चीनी रक्षा मंत्री को राजनाथ सिंह ने कड़ा संदेश दिया है। क्या है संदेश? एलएसी पर समझौते के उल्लंघन की वजह से तनाव, सीमा पर शांति, रिश्तों के आधार पर द्विपक्षीय मीटिंग का एलएसी विवाद पर रहा फोकस। तो राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि सीमा पर शांति रिश्तों के आधार पर होगी, यानी दोनों देशों के आपसी संबंध किस तरह से हैं इस पर यह निर्भर करेगा। एलएसी पर समझौते के उल्लंघन की वजह से ही यह तनाव हुआ है। यह सीधा संदेश रक्षा मंत्री का है चीन को लेकर। जो द्विपक्षीय बैठक में बात हुई और उसमें जो एक कुल मिलाकर जो अगर कहें उसका निचोड़ निकला, वो राजनाथ सिंह के इस बयान में साफ नजर आ रहा है, दिख रहा है। तो चीन के रक्षा मंत्री को दो टूक, जी हां, भारत की तरफ से दो टूक। क्या कहा राजनाथ सिंह ने बिग वॉल के माध्यम से, जल्दी से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दो टूक रक्षा मंत्री का, पहले, दूसरे और तीसरे अहम संदेशों की हम बात करें। राजनाथ सिंह ने कहा क्या? तो समझौते के उल्लंघन की वजह से ही ये रिश्ते बिगड़े हैं, ये साफ संदेश है। और एलएसी पर अस्थिरता का संबंधों पर असर, यानी कि एलएसी पर अगर शांति नहीं होगी तो संबंधों में भी दिक्कतें आएंगी और एलएसी से जुड़े सभी विवादों को सुलझाना बेहद जरूरी, इन मामलों का सुलझना बेहद जरूरी है, यह बयान है। आगे देखिए, मौजूदा एग्रीमेंट के हिसाब से समाधान हो, यानी दोनों देशों के बीच जो भी समझौते हैं इस वक्त उसी के हिसाब से समाधान हो और सीमा पर शांति और स्थिरता रिश्तों का आधार है। तनाव घटने के साथ ही डिसएंगेजमेंट होना चाहिए। अगर यह टेंशन डीएस्केलेट होता है, उसी के साथ डिसएंगेजमेंट भी एलएसी पर होना चाहिए। तो ये सीधे सीधे दो टूक संदेश, या कह लीजिए कि राजनाथ सिंह का चीन को बयान है और चीन के लिए मैसेज है। गलवान घाटी की घटना के बाद पहली बार दिल्ली में एससीओ समिट से पहले चीन और भारत के रक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। इस दौरान भारत ने दो टूक कहा कि अगर चीन रिश्तों की बेहतरी चाहता है तो पहले एलएसी से अपने सैनिक मोर्चाबंदी और जमावड़ा खत्म करे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू के बीच मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक भारत की तरफ से पूरी बातचीत का जोर सीमा विवाद पर ही केंद्रित रहा। राजनाथ सिंह ने ली शांगफू से कहा कि समझौते के उल्लंघन से संबंधों का आधार खत्म हुआ। सीमा पर शांति आपसी समझौते पर ही निर्भर होगी। द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार हल हो सभी मुद्दे। सीमा पर डिसएंगेजमेंट लॉजिकल तरीके से ही हो। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में चीन ने एलएसी पर सामान्य हालात का पूरी तरह दिखावा किया, लेकिन मीटिंग के तुरंत बाद रक्षा मंत्रालय ने राजनाथ सिंह का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर अपना अंतिम फैसला भी जाहिर कर दिया। भारत ने चीनी प्रतिनिधि मंडल को ये बता दिया कि बॉर्डर पर संबंध सामान्य होने तक चीन का भारत से कारोबार की अपेक्षा बेमानी है। तो भारत ने जो साफ साफ संदेश इस मीटिंग में चीन को दिया है उसके मायने क्या है, लेकिन मायने से पहले यह समझिए कि एलएसी पर ताजा हालात क्या है। एलएसी पर जो विवाद है अभी उसकी क्या स्थिति है, क्या हालात है, रवि डिटेल में बताएंगे। रवि, बिल्कुल, स्थितियों को समझना बेहद जरूरी है कि आखिर एलएसी पर जो अभी स्थितियां हैं वो दरअसल हैं क्या। तो गलवान कांड के बाद रक्षा मंत्रियों की ये पहली बैठक 23 अप्रैल को 18वीं कमांडर लेवल की मीटिंग हुई और अब तक विवाद का पूरी तरह से समाधान नहीं हो पाया है। ये एक सिचुएशन बनी हुई है। एलएसी के पास दोनों तरफ से सैन्य तैनाती मौजूद है। भारतीय सेना नई यूनिट पर काम कर रही है और उधर पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों में तनाव बरकरार है, अभी भी टेंशन बना हुआ। और जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा कि जो डिसएंगेजमेंट है वो निर्भर करता है कि दोनों देशों के आपसी संबंध कैसे हैं और जो मौजूदा हमारे देशों के बीच जो समझौते हैं उसका पालन किस तरह से किया जा रहा है।